Consistency is what transforms average into excellence. So therefore, we need hard work, focus, and discipline. These all are lead to habits, and habits lead to consistency. So consistency turns ordinary efforts into extraordinary. It gives growth. Because success demands daily efforts, not occasionally. Hi, this side Anima. How are you all? Welcome back to my channel. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवर द पीरियड मैंने रियलाइज किया है कंसिस्टेंसी इज द की। आप कुछ भी करो, आपको कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस मिलेगा, आपको कंसिस्टेंसी से ही ग्रोथ मिलेगी। आप जो चाहते हो वो आप कंसिस्टेंसी से ही बना पाओगे। विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम टेकिंग ए challenge for inculcate good habits into my life and to be consistent in my studies as well as YouTube journey. You can say this is my transformation challenge. So आज है चैलेंज का डे 1। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद मैं शावर लेके थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, जिसमें त्राटक था। त्राटक करने से हमारी फोकस बढ़ती है। और मैं एक पॉडकास्ट देखी थी राज समानी जी का, जिसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट आए हुए थे, डॉक्टर श्वेता नाम करके। उन्होंने बताया था कि हम अच्छे ब्रेन के लिए हमें हमारा मॉर्निंग रूटीन्स फिक्स होना चाहिए, जिसमें वो एक फॉर्मूला दिए थे मूवर्स मीन्स मेडिटेशन, एम फॉर मेडिटेशन, ओ फॉर ऑक्सीजनेशन या फिर ब्रेथ, प्राणायाम वगैरह, और वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग और चैंटिंग, और एस फॉर स्क्राइबिंग, जो राइटिंग आउट व्हाट इज नॉट सर्विंग यू। ऐसा बताए थे, जो मुझे अच्छा लगा था। तो आई थिंक आई शुड डू दिस ऑल ऑफ दिस इन माई मॉर्निंग्स। सो आई एम गोना ट्राई ऑल दिस। और फिर मैं आ गई थी मेरा स्टडी स्लॉट शुरू करने। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी, विलियम जेलोंग का बुक। उसमें मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का चौसर्स एज पढ़ रही थी और आप लोगों को भी समझा रही थी, बट आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल टू शेयर विथ यू। सो मे बी इन फ्यूचर, नेक्स्ट टाइम। इग्नू के वेबसाइट में न्यू असाइनमेंट आ गया है, जिसको हमें सबमिट करना होगा
अराउंड मार्च को, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। पहले अगर मैं असाइनमेंट का रिसर्च करके उसका आंसर्स ढूंढ लूँ, समझ लूँ, तो फिर जल्दी जल्दी मैं लिख लूँ। और फिर नेट की तैयारी करनी है, तो नेट का एग्ज़ाम मैं प्लानिंग कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर 2026 में दूँगी, क्योंकि नाउ आई एम नॉट रेडी। सो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम स्टडिंग आफ्टर 7 years ऑफ गैप, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सो भले ही टाइम लगे, लेकिन तैयारी अच्छे से होना चाहिए। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग एनफ टाइम टू स्टडी। मैं जितना सोच रही हूँ उतना नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई एम ऑल एलोन हैंडलिंग एवरीथिंग, हाउस चोर्स, माई टॉडलर, एवरीथिंग। दैट्स वाई आई एम टेकिंग माई टाइम। सो कोई नहीं, टाइम ले, देर आए दुरुस्त आए, बस वही चाहती हूँ। क्योंकि अभी तक मैं लर्निंग मोड में हूँ, मैं सब कुछ एक साथ मैनेज करना सीख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, नए नए तरीके अपना रही हूँ। सो वन डे आई एम गोना अचीव, आई एम गोना प्रो इन एवरीथिंग। तो ये मेरा फर्स्ट रीडिंग था। तो फर्स्ट रीडिंग में मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करती हूँ, जो भी समझ आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है। मैं फिर सेकेंड रीडिंग करती हूँ, और टाइम मिलता है तो थर्ड रीडिंग करती हूँ, उसके बाद रिवीजन करती हूँ, तब तक मुझे सब याद हो जाता है। फिर मैं स्क्रेविंग करती हूँ, जैसे डूडल करते हैं, जो जो याद रहता है उसको मैं लिखती जाती हूँ पेपर में। उसको शायद स्क्रीविंग ही बोलते हैं। फिर जो याद रहता है, फिर उसको एक हफ्ते के बाद मैं फिर से रिवीजन करती हूँ। ऐसे करने से याद रहता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। सो यहाँ पे मैं एक ब्रेक ले चुकी हूँ, और ब्रेक के बाद मैं इग्नो का MEG2, जिसमें ड्रामा है, ब्रिटिश ड्रामा, और डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ रही थी, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिक्चर। तो इग्नो के स्टडी मटेरियल में सभी में कुछ ना कुछ पिक्चर्स दिया होता है, और हमारे ह्यूमन माइंड्स को तो पिक्चर्स और कलर्स अट्रैक्ट करता है, तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो ये पिक्चर इज अबाउट द ट्रैजिक हिस्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स ओरेगन शेक्सपियरियन फेस्टिवल्स 1979. A photo clicked by Hank Krangler. I think this is Shakespeare. Hey Google, what is the time now? The time is 6:04 a.m. सुबह जल्दी उठ के नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना क्या फील होता है, एक मॉर्निंग पर्सन को ही पता होगा। इट्स फील एनर्जेटिक, फ्रेश, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं। और उसमें थोड़ा वर्कआउट हो जाए, क्या बात है। फिर सनराइज को एंजॉय करो, सन बात लो।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए, तो इस चैलेंज को मैं क्या नाम दूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर and see you in the next blog. Please don't forget to subscribe my channel and like, share and comment. Thanks for watching. Bye bye. Take care.